भक्तवंदन। आज एक छोटी सी प्रॉब्लम है जो मेरी माँ के है। धीरे धीरे परेशानियाँ बढ़ती जा रही। आवाज़ भी बोलती भी नहीं है बिल्कुल। बहुत ही दुख का विषय है, लेकिन सोच रही हूँ कहीं कोई चीज़ लग जाए मेरा भी, मैं उपचार कर दूँ। पीछे मैंने किया भी था, मैंने बोला था वही आप वीट ग्रास का प्रयोग करें, एलोवेरा का, गिलोय का, अमरूद के पत्ते, पपीते के पत्ते, अनार के पत्ते, बहुत सारे पत्ते, इनके बारे में भी मैंने बताया था और ये ज़रूरी भी था। अब कौन सी स्टेज है वो तो पता चलेगा कि कौन सी स्टेज चल रही है, मुझे पता नहीं। और मैं तो वैसे उसके पास जा भी कैसे सकती हूँ, क्योंकि मेरे पानी की वैसे ही प्रॉब्लम है, हाथों की सभी प्रकार की प्रॉब्लम मेरे भी है। सूजन आती है तो मेरे हाथों में भी पेन होता है, पेटों में भी भारी बन रहता है और हाथों पे ऊपर छोटे छोटे बबल्स से गांठें सी भी बन जाती हैं। इंजेक्शन लगाते हो तब ठीक होता है। पर जो भी है, आज मेरी माँ का है वही मुझे दिखाई दे रहा है। तो इसमें हर्निया कितने प्रकार का होता है? इंगुइनल हर्निया, फीमोरल हर्निया, अम्बिलिकल हर्निया, एपिगैस्ट्रिक हर्निया, एपिग्लैंड हर्निया, लंबर हर्निया, ऑस्टियोट्रैक्टर हर्निया, वेंट्रनल हर्निया। इस प्रकार से बहुत सारे हर्निया होते हैं। और ये मतलब सब जगह हो सकता है धीरे धीरे, लेकिन विशेष तौर से क्या होता है कि जो हमारे हाथ हैं उसकी झिल्ली है, वो आंतें ख़त्म हो जाती हैं और उसकी जो झिल्ली है वो ढीली हो जाती है। धीरे धीरे वो गल करके सड़ के पड़ने लग जाती है, गलने लग जाती है। तो पेट में जब कोई स्नायु ढीला हो जाता है या नाभि या जंघाओं में कोई ढीलापन आ जाता है उसे हम, और आंतों का बढ़ जाना और हमारे कब्ज रहना शुरू हो जाना, वहाँ जोर पड़ना, पेशाब की जगह है और लेटन जाते हैं वहाँ उस जगह मतलब गुदा स्थान पर जोर पड़ना, ये हर्निया होता है। ऐसे लक्षण ये माँ के मेरे मुझे बताया भी था, लेकिन ये दिखाई दे रहे थे। मैं कहा मुझे जांच करवा ले, लेकिन उस टाइम बोली मगर नहीं रह सकती हॉस्पिटल में। लेकिन मुझे पता नहीं है। और उसमें क्या है, हाथ इम्बेलेंस हो जाती है, हाथ बाहर आना शुरू हो जाती है। इस प्रकार की होती है स्थिति। और उसके लक्षण वैसे पहले मैं बता देती हूँ कि ये इसकी कौन कौन सी स्टेज होती है। एक तो रेड्यूसेबल हर्निया होता है, जो पहली स्टेज होती है। इसका कारण है वजन उठाना, खांसी आना, जो माँ की खांसी तो सांस की वजह से आती ही रहती है। पेशाब में जलन और पेशाब में दिक्कत महसूस होना माँ के हो रही थी। लैट्रिन में कब्ज रहना, इस प्रकार की दिक्कत माँ के हो रही थी, वो भी हो रही है। दूसरी स्टेज आती है रेड्यूसेबल। इसमें क्या होता है, पहले हर्निया जो उसमें अंदर होता है पहली स्टेज में, और अब वो अंदर नहीं रहते तथा वो हर्निया है वो उसके ऊपर एक परत चढ़ जाती है, चमड़ी की हाथ के इस परत पर। हाथ पर क्या होता है कि एडी जेंट्स या चिपक जाते हैं, तो उसको ये दूसरी स्टेज है वो थोड़ी उससे ज़्यादा खतरनाक होती है। उसके बाद में आती है तीसरी स्टेज। तो इस तीसरी स्टेज में क्या होता है,
हर्निया है वो काफ़ी दिन अगर बाहर रह जाता है तो आंत का मूवमेंट है वो बंद हो जाता है। ये तीसरी स्टेज है, इसमें ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया बोलते हैं जिसे हम। यहाँ पर खाना ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, उस पर रुकावट आ जाती है। खाना और पानी वहाँ पचता नहीं है, थोड़ा आंतें भी कमज़ोर हो जाती हैं, पचता वैसे भी नहीं है। और जब बाहर निकलने की कोशिश करता है तो वहाँ रुकावट पैदा हो जाती है, तो भोजन भी वहाँ सड़ता है, कब्ज़ भी रहने लग जाती है और शरीर में छोटे छोटे बबल्स भी हो जाते हैं और आंत सड़ने लग जाती है और वो झिल्ली फट जाती है और गड़ना शुरू हो जाती है आंत। इस प्रकार की स्थिति तीसरी स्टेज में आती है। चौथी स्टेज है, उसमें क्या होता है, स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया होता है। इससे आंत को खून बराबर तरीके से नहीं पहुंचता, क्योंकि जब आंत ही गड़ना शुरू हो जाती है, सड़ना शुरू हो जाती है, रात में दिक्कत पैदा होती है, लेटिंग नहीं लगती, पेशाब नहीं लगता है, तो वहाँ क्या होता है कि खून भी पूरी तरह से नहीं पहुँचता, आंत को पोषण भी नहीं पहुँचता, तो खून की कमी से आंत का सड़ना चालू हो जाता है, उसे गैंग्रीन भी कहते हैं। तो प्राथमिक स्टेज है, इलेक्टिव प्लांट सर्जरी कर सकते हैं तथा प्राथमिक स्टेजेस में इलेक्टिव प्लांट सर्जरी कर सकते हैं तो ठीक हो सकता है। लास्ट स्टेज पर जब इमरजेंसी होती है तो उस पर ओपन सर्जरी की जाती है। पहले इस स्टेज पर क्या होता है, 2 स्टेज हैं, उसमें क्या होता है, मतलब उस पर जाली डाली जाती है आंतों, जिससे कि है कि वो बाहर भी नहीं निकलती हैं और उसे दिक्कत भी नहीं होती है। और कुल मिला के तीसरी चौथी स्टेज है, उससे कुछ ठीक है। इसे जाली बिठा देते हैं, फॉरेन बॉडी है। तो इसमें ज़्यादा ठीक रहता है। और अगर तीसरी चौथी स्टेज है, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, व्यक्ति की जान जा सकती है, जान को खतरा रह सकता है और इमरजेंसी में ओपन ऑपरेशन करना पड़ता है। इन्फ्लेमेटरी फ्लूएंट सर्जरी, शरीर में स्थिति ऐसी नहीं हो सकती कि जाली बिठा सकते, बिना जाली के हर्निया रिपेयर करना पड़ता है, तो इसमें गैंग्रीन भी हो सकता है। हम आंतें कट भी सकती है, काटना भी पड़ सकता है। और इसमें क्या है कि उसको जोड़ना का आंत को वापस भी जोड़ेंगे तो उसमें क्या है, दोबारा हर्निया होने के चांस रहते हैं। जाली नहीं बिठाई जा सकती है उसमें। तो ये ऑपरेशन करना पड़ता है, ये बहुत खतरनाक है। और माँ की स्थिति तो ऐसी है कि वो 5 दिन से बोल भी नहीं रही है। इसी स्थिति में कैसे क्या बैठ पाएगा, समझ से न बाहर हो रहा है। क्या होगा, ये मेरी समझ से बाहर हो रहा है। मैंने जब उसको बीट ग्रास के लिए बोला था, ये मुझे लगता है ये क्या स्टेज है, ओपन सर्जरी है या ओपन करना पड़ेगा या लेप्रोस्कोपी करना पड़ेगा, इसका भी कुछ पता नहीं। ये तो डॉक्टर जाने क्या होगा। लेकिन पहले जब मैं ये मानती हूँ कि पहले अगर
जब मैंने उसको सचेत किया था उस टाइम ये स्थिति, अगर ये व्हीट ग्रास वगैरह है, एलोवेरा है, अमरूद के पत्ते, पपीते के पत्ते और ये बहुत सारे जो योगा वगैरह हैं, ये चीज़ मैंने उनको बताई थी, उनसे फ़ायदा तो ज़रूर हो रहा था। और ये चीज़ लेती हूँ, जैसे विशेष तौर से व्हीट ग्रास, जिसे गेहूँ के जवारे बोलते हैं, उससे बहुत फ़ायदा बता रही थी कि मेरे को रिलीफ महसूस हो रही है। लंबे टाइम तक चलाने के लिए बोला था, लेकिन वो कह रहे ये हो गया, ये हो गया, नहीं चला पाई। दूरबीन से करते हैं, लेकिन उसमें फिर भी कैसे चांस रहते हैं, लेकिन इस स्थिति में ओपन ऑपरेशन करना बहुत ही मुश्किल सा लग रहा है मेरे को। इसमें क्या आइसोलेटेड करना पड़ता है, खतरा ज़्यादा रहता है जान का, लंबे टाइम तक हॉस्पिटलाइज रहना पड़ता है। आंत बाहर आना शुरू हो जाती है तो दर्द हो जाता होता है आंतों में, हमेशा से बता रही है वो मेरे आंतों में दर्द हो रहा है। आयुर्वेद और योग में जगह देखते हैं तो इसमें क्या है, कमज़ोर मसल्स हो जाती हैं। और मेरे जब मैं योगा करवाती थी उससे एक ताऊजी आते थे, उसके भी हर्निया था, लेकिन वो योगा जब मैं करवाती थी तो वो करते थे, ठीक रहते थे। और उन्होंने छोड़ दिया तो उसको ऑपरेशन करवाना पड़ा। तो उसके भी उस योगा से काफ़ी फ़ायदा था। जब मैं योग भवन में योग करवाती थी, 2 साल करवाया था, उसके काफ़ी रिलीफ था। मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है कि पीछे झुकने वाले आसन नहीं करने होते, आगे झुकने वाले आसन करने होते हैं। पीछे झुकने वाले करते हैं तो हाथों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। और ये 10 साल से कम उम्र के और 40 साल से ज़्यादा उम्र के व्यक्तियों में ज़्यादा देखने को मिलता है। और हाथ की झिल्ली है वो कमज़ोर होने से ये दिक्कत पैदा हो जाती है। और इसमें क्या है, ताड़ासन, त्रिएक ताड़ासन हम करते हैं, ये ठीक रहता है। आगे झुकने वाले आसनों में करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बढ़िया और बेनिफिट मिलता है। जैसे मंडूकासन है, अर्धहलासन है, शशांकासन है, योग मुद्रासन है, कपालभाति करें तो वो बहुत ही धीरे धीरे नॉर्मल करें, ज़्यादा नहीं करें। और बाकी ज़्यादा स्थिति खराब होती है उसमें नहीं करें। मत्स्य अंद्रासन करें, वक्रासन करें, पवन मुक्तासन करें, गोमुखासन करें। तो इस प्रकार के आसन जब करते हैं इससे फ़ायदा मिलता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। और बाकी आयुर्वेद में जब हम कोई चीज़ लेते हैं, बाबा रामदेव जी जो बताते हैं कि सर्वकल्प, कायाकल्प के काढ़े होते हैं वो लेना। पुनर्नवा के लिए मैंने माँ को बहुत बोला था, पुनर्नवा के शरीर को रिकवर कर देता है। मैंने पुनर्नवा लिया था, उस टाइम मेरे बहुत फ़ायदा था। आज मैंने वो नहीं लिया है तो मुझे बहुत ही नुकसान महसूस कर रही हूँ मैं हाथों में। तो ये पुनर्नवा आदमी को नया बना देता है, पुनः जीवित कर देता है, पुनः नया बना देता है। मैंने गिलोय भी लिया है, कुंवारपाठा भी लिया है, ये बहुत फ़ायदे करते हैं इसमें। लेकिन पहले स्टेज है उसमें लेना होता है तभी होता है। मैंने बहुत पहले बताया था माँ इन चीज़ों का प्रयोग किया करता। भूमि आंवला है उसको ले, अनार के पत्ते हैं, अरंड के पत्ते हैं, सोनाक के पत्ते हैं, व्हीट ग्रास, पपीते के पत्ते हैं, एलोवेरा है वो ले, उनका जूस बनाइए सभी का मिला करके। लियोग्रिट बट्टी है, लियोग्रिट वाइटल है, इस प्रकार का चीज़ है, इसका प्रयोग करें। पेट पर बबल, इसमें केस लग रहा है, पेट पर बबल बन जाते हैं, भयंकर दर्द होता है, चलने में दिक्कत होती है, सर्जरी वो बता सकती है, जाली भी चढ़ानी पड़ सकती है। तो ये क्या होगा क्या नहीं होगा समझ से बाहर है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि मैं कोई वीडियो डालूँ ताकि इससे कोई असर पड़े तो मैं भेजूँगी मेरा वीडियो। क्योंकि माँ एक ऐसी चीज़ है, उसको बचाने के लिए कुछ भी करना पड़ सकता है। हालांकि दुखी कुछ भी करने की हिम्मत नहीं है मेरी कल से, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही हूँ कहीं मेरी माँ बच जाए। यार ये भी होता है कारण, जब वज़न उठाना भी होता है, कमज़ोर जब हो जाता है उसका भी होता है। और एक विशेष तौर से जो व्यक्ति भोग वासना में लिप्त रहते हैं उसके भी ये होता है।
ऐसे में खाना, जैसे मैंने अनियमित खाना खाते हैं। माँ तो खाना बहुत लेट खाती है, कम खाती है, बहुत दिनों से इसके प्रॉब्लम है। खाना खा करके जब जाती है कहीं तो वो बहुत सालों से बता रही है तो मेरी दिक्कत हो रही है। तीखा तला भोजन नहीं काम देता। मछली खाते हैं वो लोग, हड्डी साथ में खा जाते हैं, उसकी में दिक्कत होता है। बहुत दवाई लेते हैं, बहुत दवाई खाते हैं, उस दवाइयों से भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। एसिड बनता है, पैदा होती है एसिड, तो वो एसिड भी आंतों को जला देती है। इससे पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाता है, तंत्रिका तंत्र कमज़ोर हो जाता है। मेरा भी तंत्रिका तंत्र कमज़ोर हो चुका था पहले, लेकिन ये कैसे भी करके मैंने योग है, थेरेपी है करके कवर किया था। अब फिर मैं ये सोच रही हूँ कहीं मेरा भी वापस वो परेशानी ना आ जाए। इसे कोशिश करती हूँ कि योगा, वीट ग्रास, सब प्रकार की चीज़ें इसका प्रयोग, पुनर्नवा का प्रयोग करूँ ताकि वापस से खराब ना हो। लेकिन कुछ करने का मन नहीं करता है। मेरे गांव से भी मैं साटा जो पुनर्नवा बोलते हैं उसको लेके आई थी, मिट्टी में दबा रखा हुआ। अभी फ़िलहाल मैं काम में मैं ले रही हूँ। हाथों की झिल्ली कमज़ोर होने से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ये झिल्ली मेरी भी ख़राब होने के कगार पर थी, लेकिन मैं पहले चेत चुकी थी। मेरे आँव बहुत ज़्यादा बन गई थी और ये परत चढ़ गई थी हाथों पे, लेकिन आँव को मैंने कुंजन क्रिया के द्वारा बाहर निकाला और एलर्जी वगैरह इस प्रकार की हुई थी। मैंने जल में थे इससे इसका प्रयोग किया तो काफ़ी फ़र्क पड़ा था। भाप वगैरह ली थी, उससे फ़र्क पड़ा था। जड़ी बूटियाँ बहुत फ़र्क पड़ती है, बहुत फ़र्क करती है। आज मैंने इस चीज़ को सभी का, जैसे एलोवेरा है, गिलोय है, सभी का अभाव हो गया है, क्योंकि यहाँ इस घर में तो गिलोय को काट दिया है और एलोवेरा कहाँ मिलता नहीं है। सब जगह जैसे जहाँ भी है सब जगह ये मेरे को उपलब्ध नहीं हो रहा। इसकी वजह से पार्क में भी मेरे को मना कर दिया गया कि पार्क नहीं लेके जाना है। सब जगह मेरे को मना कर दिया गया, इसलिए मैं नहीं लेके आ रही। कहाँ से लेके आऊँ, दिक्कत हो रही है। इससे मेरे भी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और फिर देखें तो मतलब क्या है कि इसमें कब्ज़ को दूर करना, शुद्धि चूर्ण है वो लेना। त्रिफला का मैं माँ को भी बोला था कि त्रिफला का चूर्ण कब्ज़ रहती है तो बार बार मैं प्रयोग करा कर मैं दे के भी आई थी। सप्ताह में 1-2 बार ये त्रिफला चूर्ण ले करके इसको किया कर। और गोमूत्र, गोवर्धन, अर्क ये भी ले, लेकिन माँ के लिए मैं अभी नहीं बताया था, मैं तेरे लिए उचित नहीं है। अति बला के पत्ते खाना ये भी इसके लिए ठीक होता है। सलाद के लिए माँ को बोला था, खीरा का सलाद, लौकी का सलाद, लौकी का जूस ये पी। अंकुरित अनाज है, इसके लिए भी मैंने कहा था। भोजन के लिए भी मैंने माँ को बोला था कि चबा चबा करके खाया कर। हाथों की खराबी है तेरे तो इसमें ये ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, हर्निया भी हो सकता है, वो आगे जा कर के हर्निया भी हो जाता है, ऐसी प्रॉब्लम होती है। और आज से 12 महीने पहले मैंने बताया था। और एक इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए ये चीज़ें बहुत ही काम करती हैं। कब्ज़ को तोड़ना भी बहुत ज़रूरी होता है और इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है। इसको देखभाल की और शरीर की देखभाल की आदमियों की इसको संभालने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि मैंने बोला माँ को, माँ ने कहा बेटा तो संभल गई, तो तेरे अंदर हिम्मत थी, ताकत थी, तेरे इतना वजन भी नहीं था। मेरे पैर में तो रोड डली हुई है और बहुत ज़्यादा वजन बढ़ गया है, शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, सांस में तकलीफ है। तो ये चीज़ें मैं कैसे कर पाऊँगी, कैसे करूँ? तो तेरा शरीर है, जो तू पहले चेत गई तो कर लिया, तो तेरा तो कंट्रोल में कर लिया। वो मैंने भी बहुत कंट्रोल किया। वहाँ सभी लोगों ने ये योग करती है, ये करती है, वो करती है, ये कपड़े पहनती है, ये करती है। तो ये कोई किसी इश्यू वाली बात नहीं है। मैं मेरा काम मेरे हिसाब से करूँ, मुझे जीना है। माँ को तो मैंने बहुत ही मेरे सजेस्ट किया था, लेकिन बहुत सारी परेशानियाँ थी, बहुत लास्ट स्टेज में पहुँच चुकी थी। करना उसके लिए नामुमकिन था, लेकिन फिर भी कोशिश करती थी। अनुलोम विलोम करना, ग्वार पट्टा भी खाने की कोशिश की थी,
गिलोय का काढ़ा लेने की कोशिश की थी, वीट ग्रास भी प्रयोग किया, तो वीट ग्रास में उसको बहुत फ़ायदा हुआ था। 10 दिन उसको लिया तो वो मतलब खूब अच्छा महसूस कर रही थी। तो ये चीज़ें बहुत फ़ायदे होती हैं, बहुत जो मतलब डॉक्टर कहता है उसकी सजेस्ट लें, उससे सजेस्ट लें, और फिर उसके बाद में अगर कोई उपलब्ध हो सके तो वीट ग्रास का जूस है वो दे, बहुत फ़ायदा करेगा। अगर वो भाभी जी वहाँ रह रही है तो उसके घर में वीट ग्रास उगाएं, 2-3 5-7 रोज़ में बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। तो उसको उसका जूस दें, हाँ 1-1 गिलास देंगे तो बहुत फ़र्क पड़ेगा उसको। 2 गिलास तो मतलब तुरंत कवर हो जाएगी। और मैंने माँ को ये पुनर्नवा के लिए बोला था, तो पुनर्नवा मैं प्रयोग करती थी, लेकिन बीच में ये अभाव हो गया, नहीं कर पाई। अब मैं वापस से शुरू करूँगी। और गांव से लेके भी आई थी। ये पुनर्नवा है, व्यक्ति को नया बना देता है, हाथों में बहुत फ़ायदा करता है। और मेरे हाथों में गांठें बनती हैं, मुझे पता है। मैंने आवाज़ हुआ, योग वगैरह करती हूँ तब भी फ़ायदा होता है, एक डांस वगैरह करती हूँ, पसीना आता है, उससे भी मेरे फ़र्क पड़ता है। जड़ी बूटियाँ लेती हूँ, उससे भी फ़र्क पड़ता है। और बहुत कंट्रोल किया है मैंने, और बहुत ही मैं इन सभी चीज़ों पर विश्वास करती हूँ और इसका प्रयोग करती हूँ। क्यों ना हो सके सभी, मैं अकेली हूँ, यहाँ हूँ, मेरी स्थिति भी ख़राब है, माँ के पास आ भी नहीं सकती, क्योंकि मैं इतना पानी लेकर के कैसे आऊँगी, रूस के पास आऊँगी, उसको देखूँगी, मैं खुद हो जाऊँगी ज़्यादा, क्योंकि मेरी स्थिति फ़िलहाल ख़राब हो चुकी है। तो जो आप सभी रह रहे हैं, सभी आपसे निवेदन है कि भरपूर प्रयोग करें इन चीज़ों का डॉक्टर की सलाह से, और माँ ठीक हो सकती है अभी। और बाकी डॉक्टर जाने कि क्या स्टेज है, कैसा क्या करना पड़ेगा, वो राम जाने, ईश्वर जाने, इस पर भरोसा रखिए, अल्लाह करेगा। मेरा श्याम बाबा, मेरा कृष्ण बाबा करेगा। हमें हमारी माँ चाहिए, बस और कुछ नहीं। थैंक यू, जय हिंद, जय।